महिला चाहे कुंवारी हो या विवाहित, पैतृक संपत्ति में होता है इतना अधिकार। जान ले कानून। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और संशोधन 2005 के संशोधन के बाद बेटियों और अपने पिता की पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। अब शादी के बाद भी बेटियां का अपने पिता की संपत्ति पर हक बना रहता है, जिसने उनके अधिकार को और सशक्त बनाया। जी हाँ दोस्तों, आज हर व्यक्ति के घर की यह समस्या बनी हुई है, जिसमें वे निर्णय नहीं कर पाते हैं और हर दिन उन्हें लड़ाई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, संपत्ति को लेकर बहुत मामले होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। बेटियों या पैतृक संपत्ति में अधिकार हमेशा से ही बेटियों का अधिकार हमेशा से ही एक विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस विषय पर बड़ी स्पष्टता दी है और बताया है कि बेटियां शादी के बाद भी अपने माता पिता की संपत्ति में हकदार होती है। इस लेख में हमें विस्तार से जानेंगे कि पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार कैसे और कब लागू होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार कानून एक्ट में 2005 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। पैतृक संपत्ति वही होती है जिसे पीढ़ियों से परिवार में बिना बंटवारे के स्थानांतरित किया गया हो। संशोधन से पहले बेटियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होती थी, केवल बेटे को ही इसे प्राप्त करते थे। अब संशोधन के बाद से बेटियों को भी जन्म से ही अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिल गया है, जो बेटों के समान ही है। पिता की स्वअर्जित संपत्ति। ये जानना महत्वपूर्ण है कि अगर पिता ने खुद से संपत्ति अर्जित की है तो वह इस संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकते हैं। इसे स्वअर्जित संपत्ति कहते हैं और इस पर पिता का पूर्ण अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि पिता चाहे तो अपनी स्वअर्जित संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से मना भी कर सकते हैं और इस पर कानूनी रोक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर संपत्ति पिता ने खरीदी है तो वह अपनी इच्छानुसार किसी को भी दे सकता है, किंतु अगर वह पिता की संपत्ति है यानी पैतृक संपत्ति है तो उस संपत्ति पर अपने पुत्र एवं पुत्रियों को समान अधिकार देना होता है। और वसीयत के बिना पिता की मृत्यु। अगर पिता की मृत्यु वसीयत के बिना ही हो जाती है तो संपत्ति सभी कानूनी उत्तराधिकारियों में बराबर में बांटी जाती है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार पहली श्रेणी के उत्तराधिकारी, जिनमें बेटियां भी शामिल है, को इस संपत्ति पर बराबरी का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि पिता के बिना वसीयत के गुजर जाने पर बेटियों को भी उनके हिस्सों का संपत्ति मिलेगी, भले ही वे विवाहित हो या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए दोस्तों। बेटी की शादी के बाद संपत्ति में अधिकार। 2005 से पहले बेटी को हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन संशोधन के बाद बेटी को भी बेटों के समान ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का प्रावधान किया गया। अब बेटी की शादी के बाद भी वह अपने पिता की संपत्ति में अधिकार रखती है। इसका मतलब है कि शादी के बाद भी बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती है और शादी उनके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। 2005 से पहले पैदा हुई बेटियों के अधिकार। संशोधन से पहले कई लोग मानते थे कि 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस भ्रांति को समाप्त कर दिया। अब चाहे बेटी का जन्म इस तिथि से पहले हुआ हो या बाद में, उसे अपनी पैतृक संपत्ति में अपने भाई के बराबर का हिस्सा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ कि दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले
ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये जानकारी सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।